Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss another topic of our chapter number 10 and our today's lecture is about electromagnet. Dear students, we covered this lesson under the SLO in which we describe the properties of electromagnets, the strength that varies with current number of coil, type of metals in the core, magnetic attraction can be turned on and off and the poles can switch. आज के लेक्चर को हम अपने इस SLO के अंडर कवर करेंगे. हम प्रीवियस ग्रेड्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर चुके हैं. तो चलिए हम अपने लेसन को सबसे पहले अपनी प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज करते हैं. तो जल्दी से मुझे बताइए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट. Very good. Now tell me that can the strength of electromagnet be adjusted? If yes, then how? Very good. So dear students, we define electromagnet as it consists of the wire that wound around the iron nail. और जैसे ही हम इस वायर को कनेक्ट करते हैं किसी बैटरी की सोर्स से और इसके अंदर से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा. और ऐसा मैग्नेट जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का. और फर्दर हमारे पास हम किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट से की प्रोड्यूस की जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हाउ वी दैट व्हिच सर्टेन फैक्टर्स अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. वेरी गुड. सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट से प्रोड्यूस की जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, जिसमें से नंबर 1 है हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स. यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स दिए गए हैं. अगर आप इन दोनों की नंबर ऑफ लूप्स को कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस मैग्नेट में हमारे पास 7 नंबर ऑफ लूप्स हैं, जबकि इसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो वी हैव ओनली 5 नंबर ऑफ टर्न्स. तो खुद बताइए मुझे कि अगर हमारे पास यहाँ पे 7 नंबर ऑफ लूप्स हैं और यहाँ पे 5 नंबर ऑफ लूप्स हैं तो किस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ग्रेटर होगी. वेरी गुड. तो द इलेक्ट्रोमैग्नेट विद ग्रेटर नंबर ऑफ लूप्स हैव ग्रेटर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू द अदर. नेक्स्ट फैक्टर पे अगर हम गौर करें तो यहाँ पर हमने जिस फैक्टर को चेंज किया दैट इज बैटरी, द वोल्टेज ऑफ द बैटरी. अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को देखें तो वो हमारे पास दोनों में सेम है, 1 2 3 4 एंड 5. इसी तरह हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में सेम है, लेकिन बैटरी का वोल्टेज दोनों के अंदर डिफरेंट है. वी हैव द फर्स्ट बैटरी कंटेन 6 वोल्ट वोल्टेज, जबकि सेकंड बैटरी में हमारे पास 12 वोल्टेज मौजूद है. तो अगर इस तरह का हमारे पास केस हो तो ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसमें बैटरी की वोल्टेज ज़्यादा होगी उससे उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दी अदर वन, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है करंट ज़्यादा अमाउंट में पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ग्रेटर होगी. इसी तरह अगर हम अपने थर्ड फैक्टर को गौर करें दैट इज द वायर साइज. सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ वायर्स हियर. द फर्स्ट वन इज द थिन वायर वेयर एज सेकंड वन इज द थिक वायर. एंड वी नो दैट इन केस ऑफ थिक वायर इस तरह की वायर में हमारे पास रेजिस्टेंस लो होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर स्पेस. लेकिन अगर हम थिन वायर की बात करें तो इट कंटेन्स हाई रेजिस्टेंस एंड नॉट मच स्पेस इज प्रेजेंट. सो अगर हमारे पास रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट का फ्लो हमारे पास ज़्यादा होगा. तो इसीलिए हमारे पास जैसे ही करंट का फ्लो ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ग्रेटर होगी. तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास थिक वायर में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द थिन वायर. सो वी प्रेफर थिक वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. फर्दर हमारे पास है मेटल कोर. डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट की फॉर्मेशन के लिए हम जिस मेटल कोर का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत अहमियत रखता है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी नोन एज कोर्सिविटी. अगर हम सबसे पहले कोर्सिविटी की प्रॉपर्टी को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट रेजिस्ट द डीमैग्नेटाइजेशन. याद रखिए हमारे पास ऐसा मेटल कोर जिसकी कोर्सिविटी की प्रॉपर्टी लो है वो बेहतर तरीके से हमारे पास एज अ मेटल कोर इस्तेमाल हो सकता है. लेकिन अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी कोर्सिविटी की वैल्यू हमारे पास हाई होगी उसे हम एज अ कोर इन इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास स्टील जिसकी कोर्सिविटी की वैल्यू लो होती है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन मेटल कोर.
सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास वर्कशीट। अभी हमने जिन फैक्टर्स को डिस्कस किया उन्हीं फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। इसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इस वर्कशीट को सॉल्व करें। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लिया होगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह अगले लेसन के अंदर लेक्चर को यहीं से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।